सनातन धर्म के दो मूल स्तंभ हैं। पहला स्तंभ उपासना के विभाग से जुड़ा है और दूसरा तत्वबोध के विभाग से। उपासना के विभाग में आता है व्रत कैसे करें, तीर्थ यात्रा कैसे करें, यज्ञ और हवन कैसे करें, 16 संस्कार कैसे संपन्न करें। करवा चौथ व्रत से लेके वास्तु शास्त्र को मानने तक, सेंदूर मांग में पहनने से लेके शिखा रखने तक, जनेऊ पहनने से लेकर किसी का दाह संस्कार करने तक। शिव की पूजा करने का एक विधान है तो विष्णु भगवान की पूजा करने का अलग। और इस सब कर्मकांड के दौरान मुहूर्त विज्ञान को नजरअंदाज नहीं किया जाता। उपासना का कुल तात्पर्य यह है कि अपने मन की भाव दशा ऐसी बनाई जाए जिससे हम परमात्मा के निकट होने का एहसास कर सकें। उपासना का मुख्य विभाग कर्मकांड से संबंधित है। उपासना मूलतः श्रद्धा और ऐसे विश्वास का अध्याय है जिसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। यह सिर्फ आस्था पर टिका हुआ है। इसीलिए उपासना के विषय से संबंधित जो भी बातें हैं वह किसी शास्त्रज्ञ, पंडित, पुरोहित और आचार्य से सुनकर ही उसका पालन करना चाहिए, तभी यथोचित परिणाम और फल प्राप्त होता है। लेकिन सनातन धर्म का जो दूसरा स्तंभ है जिसे तत्वबोध कहा गया, यह ही सनातन धर्म की ऋण है, बैकबोन है। उपासना पद्धत तो सभी अन्य संप्रदायों में भी है, इस्लाम में भी है, जैन में भी है, बौद्ध में भी है, ईसाईयत में भी है। लेकिन तत्वबोध की चर्चा जितनी गहनता और प्रामाणिकता के साथ सनातन धर्म में की गई, अन्य किसी संप्रदाय या पंथ में नहीं की गई। और इसी तत्वबोध के अनंतर ही उपासना का विचार गुरुओं ने किया उन लोगों के लिए जो तत्वबोध प्राप्त करने में असमर्थ हैं, असक्षम हैं, अर्थात उन गृहस्थों और सांसारिक लोगों के लिए जिनके लिए तत्वबोध प्राप्त करने की पात्रता अभी विकसित नहीं हुई है। उनके अंदर इस पात्रता को प्रतिष्ठित करने के लिए उपासना खंड का विस्तार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो बोध का खंड है जिसे तत्वबोध कहा गया, वह सबके लिए सहज उपलब्ध नहीं होता। यह मार्ग अति तप साध्य है और जटिल है। तत्वबोध का मार्ग परम सत्य की खोज का मार्ग है, और जो परम सत्य की खोज में जाता है उसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि जो कुछ असत्य है उसका त्याग कर दिया जाए। और त्याग किया नहीं जाता, ऐसे तत्व प्रेमी के द्वारा त्याग स्वतः हो जाता है। असत्य क्या है? जो आज है वह कल नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो आज है कल नहीं रहेगी। ये सूर्य भी आज है कल नहीं रहेगा। फिर आपके पत्नी, बच्चे, घर, संसार, माता पिता की तो हैसियत ही क्या है? क्या आम संसारी व्यक्ति इस सब का परित्याग करके परम सत्य की खोज में लगेगा? बातें कर सकता है, ब्रह्म की और ईश्वर की चर्चाएं कर सकता है, उसको जानने के लिए साहित्य और किताबें भी पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत ध्यान भजन भी कर सकता है। लेकिन उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो इस असत्य रूपी जगत का त्याग करना है संपूर्णता के साथ, ये करने का साहस सब में नहीं होता। इसीलिए तत्वबोध का मार्ग आचार्यगण, गुरुजन सभी को नहीं बताते। बिना व्यक्ति का अधिकारित्व जांचे परखे वो इस विषय पे चर्चा करना ही नहीं पसंद करते। तो आम व्यक्ति के लिए क्या है? आम व्यक्ति के अंदर ये पात्रता आ जाए कि वह तत्वबोध का कभी भविष्य में चिंतन मनन कर सके, उसको उपासना की विधि बताते हैं। उपासना की विधि के दौरान वह परमात्मा जिसको तत्वनिष्ठ व्यक्ति अपरोक्षानुभूति कर लेता है, उसके द्वारा उपासक की मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है, इसकी चर्चा की जाती है। अब आप लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं, क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए किसी ने परमात्मा की अपरोक्षानुभूति नहीं की? और इसके लिए आप कई संतों का दृष्टांत भी दे सकते हैं, लेकिन ये चर्चा हम बाद में फिर कभी करेंगे।
लेकिन गृहस्थ जीवन में आसक्ति रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति कभी किसी को हुई नहीं। परमात्मा से प्राप्ति हो गई उपासना के द्वारा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में आसक्त रहते हुए कभी किसी को हुई नहीं। जो विरक्त होकर के हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, समस्त आसक्ति को छोड़ के उन्हें ही हो गई हो तो बहुत बड़ी बात है, फिर गृहस्थ जीवन में आसक्ति रखते हुए, संसार में प्रीति रखते हुए किसे होगी? खैर, हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि उपासना की विधि परमात्मा से प्राप्त करने की है और तत्वबोध की विधि परमात्मा को प्राप्त करने की है।